अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है ज़िंदगी में कामयाबी के 4 सबक। इस सेशन का आगाज़ एक कहानी से करता हूँ। ये एक मफरूज़े की कहानी है। इस कहानी से हमें 4 सबक मिलते हैं। वो 4 सबक दरअसल ज़िंदगी में कामयाबी के 4 सबक हैं। 4 दोस्त थे जिनमें से 2 इंसान थे, 2 चूहे थे। 2 इंसानों का नाम हैम और हॉल था। उनको पनीर खाने का बहुत शौक़ था। उनको एक दिन पनीर का ज़ख़ीरा मिला, वो बहुत खुश हुए और पनीर खाने लगे। 2 चूहों को ये एहसास था कि ये पनीर एक दिन ख़त्म हो जानी है और हमने नई पनीर की तलाश में निकल पड़ना है। वो खाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब वो खाने पहुँचे पनीर, तो वहाँ से सारी पनीर ख़त्म हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी, कोई उठा के ले गया था। वो 2 चूहों को ये एहसास था कि एक दिन ख़त्म हो जानी थी, अगर कोई उठा के ले गया तो वो 2 चूहे उन्होंने अपना रास्ता लिया और नई पनीर की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जो 2 इंसान थे वो बड़े हैरान हुए। उनमें से एक दोस्त जो हैम था, वो कोसने लगा अपनी किस्मत को कि हाय मेरी किस्मत ख़राब है, देखो मुझे पनीर पसंद है, कोई उठा के ले गया। और वो अपनी माजी को कोसने लगा और वहाँ पर बैठ के रोने लगा। हॉल ने उसको समझाया कि देखो हमें नए पनीर की तलाश में निकलना चाहिए, यहाँ पर बैठ के रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। हैम ने हॉल को ये बताया कि तुम भी ना जाना, वरना तुम नाकाम लौटोगे, तुम नाकाम हो जाओगे, रास्ते बड़े मुश्किल हैं और तुम्हारा जाना हमाकत होगी। हॉल ने हैम की बात को नज़रअंदाज किया और वो नए पनीर की तलाश में निकल पड़ा। जब वो निकला तो उसको रास्ते में एहसास हुआ कि रास्ते इतने आसान नहीं है जितना वो सोच रहा था। लेकिन उसको दूसरी तरफ ये एहसास हुआ कि रास्ते इतने मुश्किल भी नहीं है जितना वो सफ़र शुरू करने से पहले सोच रहा था। उसको ये सोचते सोचते, ढूंढते ढूंढते एक पनीर का ज़ख़ीरा और मिला, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा पनीर नहीं थी। उसने कुछ पनीर अपने लिए ली और कुछ अपने दोस्त हैम के लिए ली और वो उस जगह वापस लौटा और अपने दोस्त को वो पनीर दी और कहा देखो हमें नए ज़ख़ीरे की तलाश में निकलना चाहिए। जिस तरह हमें ये पनीर मिली है उससे ज़्यादा ज़ख़ीरा भी हमें बड़ा मिल सकता है। हैम अपने माजी से बाहर नहीं निकल रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। हॉल को ये अंदाज़ा हो गया और हॉल ने हैम को वहीं छोड़ा, क्योंकि उसको ये मालूम हुआ कि जो इंसान ख़ुद नहीं बदलता उसको कोई दूसरा नहीं बदल सकता। खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। हॉल ने हैम को उधर ही छोड़ा और वो नए ज़ख़ीरे की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसको पहले से बड़ा ज़ख़ीरा मिला जहाँ पे हर किस्म की पनीर मौजूद थी और उसको वहाँ पे अपने 2 दोस्त जो चूहे थे बिछड़े हुए, वो भी वहाँ पे मिल गए। हमें इस कहानी से 4 सबक मिलते हैं। दरअसल ये जो 2 चूहे थे उनके लिए पनीर एक ग़ज़ा थी, लेकिन 2 इंसानों के लिए उनकी बुनियादी ज़रूरियात थी या ख्वाहिशात थी। मिसाल के तौर पे अच्छी जॉब, सेहतमंद ज़िंदगी वगैरह वगैरह। हमें इस कहानी से 4 सबक कौन से मिलते हैं? पहला सबक मिलता है कि ज़िंदगी में तब्दीली मुस्तक़िलन होती रहती है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और वक्त के साथ तब्दीली को कबूल करना चाहिए। अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलते तो वक्त हमें बदल देता है, लेकिन नाकामी की शक्ल में। हमें इससे दूसरा सबक ये मिलता है कि हमें तब्दीली को खुशी से कबूल करना चाहिए और हमें हर वक्त इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें तीसरा सबक ये मिलता है कि हमें तब्दीली का हर वक्त जायज़ा लेते रहना चाहिए। अगर हमारा कोई लाहे अमल तब्दीली के मुताबिक नहीं है या मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक नहीं है तो हमें बदलने में उसको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। चौथा सबक हमें ये मिलता है कि हमें तब्दीली को फ़ौरन इख्तियार करना चाहिए। जो लोग तब्दीली को बहुत जल्दी इख्तियार कर लेते हैं वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। मसलन नए हालात, टेक्नोलॉजी, ज़रूरियात, हालात वगैरह हमें आसानी से तब्दील कर लेना चाहिए। और याद रखिएगा कि तब्दीली को अपने अंदर महसूस करें और ख़ुद तब्दील होने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई दूसरा हम पर तब्दीली इम्प्लीमेंट करेगा तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल और एक बेजार कुन काम होगा। लेकिन अगर हम खुद अपने अंदर से तब्दीली को जन्म देंगे और तब्दील होने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये सफ़र बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होगा और हमारे लिए तब्दीली को अपनाना आसान होगा। जब भी आपको तब्दीली लाने में खौफ महसूस हो तो अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं जितना तब्दीली लाने से डर रहा हूँ कि क्या वाकई ही ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। याद रखिएगा कि हम जितना तब्दीली के बारे में डरते हैं, हमारा एक कदम जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को अपनाते हैं तो हमें पता लगता है कि जितना हम सोच रहे थे ये इतनी मुश्किल भी नहीं होती। और ये बात याद रखिएगा कि तब्दीली का सफ़र आपकी सोच से शुरू होता है। जब आपकी सोच तब्दील होती है तो आपका अमल तब्दील होता है और उससे आपकी ज़िंदगी तब्दील होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के ऊपर आपको यूट्यूब का एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।